वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स अकाउंट। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, प्रिपेयर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना है, यानी हमें बैलेंस शीट को प्रिपेयर नहीं करना है, सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना है। फॉलोइंग इज़ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सतारा स्पोर्ट्स क्लब। Satara prepared income and expenditure account for the year ending 31st March 2019. Receipt and payment account for the year ending 31st March 2019। जो 2019 है ये हमारा करंट ईयर है, तो 2018 और 19 हम इसको क्या बोलेंगे, हमारा करंट ईयर है। अब हमें एनपीओ के इस चैप्टर में कुछ बातों को ध्यान रखना है। हमें 3 बातों को ध्यान रखना होता है, 3 चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है कि हमें ओपनिंग कैश बैलेंस को रिकॉर्ड नहीं करना होता, हमें प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर के कुछ बार के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करना होता, और थर्ड है जो हमें डेबिट में दिया होता है हम उसे क्रेडिट में लिखेंगे, जो हमें क्रेडिट में दिया होता है हम उसे डेबिट में लिखेंगे। क्या करना है, ओपनिंग कैश बैलेंस को रिकॉर्ड नहीं करना है, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर के ट्रांजैक्शन को इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना है, और थर्ड है कि जो भी डेबिट में दिया उसको क्रेडिट में, जो क्रेडिट में दिया उसको डेबिट में लिखना है। तो फर्स्ट है हमारा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस है, तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसको हमें इग्नोर करना है, इसको अवॉइड करना है, उसे रिकॉर्ड ही नहीं करना है। फिर है टू सब्सक्रिप्शन हमें 3 साल का दिया हुआ है, 2017 एंड 18, 2018 एंड 19, 2019 एंड 20। 3 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन हमारे पास है, लेकिन हमें सिर्फ करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन का ट्रांजेक्शन ही पास करना है। तो 2000 हमारा करंट ईयर क्या है, 2018 और 19, ये डेट हमें यहाँ क्वेश्चन में जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के साथ दी हुई है उसी के हिसाब से हमें करंट ईयर पता चल जाएगा। 2018 और 19 हमारा करंट ईयर है, इसलिए 2017 और 18 और 2019 और 20 को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम सिर्फ 2018 और 19 को ही रिकॉर्ड करेंगे। 2018 और 19 को ही हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट जो भी उसके ऊपर अप्लाई करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। और अगर हमें बैलेंस शीट दी होती तो हम नेक्स्ट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में मिला है हम उसको भी लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करते। फिर है टू एंट्रेंस फीस 8,000, टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड 70,000। ये जो डोनेशन है बिल्डिंग फंड के लिए ये हमारा जर्नल डोनेशन नहीं है, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि हमने बैलेंस शीट नहीं बनाई है। अगर हम बैलेंस शीट बनाते तो हम इसका रिकॉर्ड क्या करते, लायबिलिटी साइड करते, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड करते, क्योंकि ये डोनेशन बिल्डिंग फंड के लिए दिया गया है। जब किसी फंड के लिए डोनेशन दिया जाएगा तो हम उसको लायबिलिटी साइड लिखेंगे, लेकिन यहाँ हमारे पास बैलेंस शीट नहीं है इसलिए हम इसका रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम इसको कोई ट्रांजेक्शन पास नहीं करेंगे। फिर है हमारा इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट है इसको हम क्या करेंगे, हम इसको इनकम साइड रिकॉर्ड कर देंगे। 2 में लिखा है तो हम बाय में रिकॉर्ड कर देंगे, जो भी चीज़ हमें 2 में दी हम उसको बाय में रिकॉर्ड कर देंगे, जो भी चीज़ हमें बाय में दी हम उसको 2 में रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद सेल ऑफ फर्नीचर था, बुक वैल्यू है उसकी 8,000, तो बुक वैल्यू है 8,000, उसने सेल किया है 4,500 में, तो यहाँ फर्नीचर को सेल करने में लॉस हुआ है, तो हम इसका जो इफ़ेक्ट है वो हम एक्सपेंडिचर साइड पास करेंगे, यानी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में पास करेंगे कि डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके बाद हम देखेंगे पेमेंट साइड, नेक्स्ट है पेमेंट साइड। तो फर्स्ट है बाय सैलरी हमारा 5,000 है, फिर है बाय रेंट इंक्लूडिंग ₹2,000 फॉर 2017 और 18। 2017 और 18 ये हमारा प्रीवियस ईयर है, और हमें इनकम और एक्सपेंडिचर में प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर के किसी भी ट्रांजैक्शन को पास नहीं करना है, इसलिए हम सबसे पहले 5,000 में से 2,000 को माइनस करेंगे, फिर उसके बाद इस पर जो भी एडजस्टमेंट है वो अप्लाई करेंगे। उसके बाद है बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1,450। उसके बाद है बाय फिक्स डिपॉजिट। जो फिक्स डिपॉजिट है हमारा 60,000, ये हमारा असेट है, हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी है इसलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर हम बैलेंस शीट बनाते तो हम इसका ट्रांजैक्शन बैलेंस शीट में असेट साइड पास करते। फिर है बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारा एक्सपेंडिचर है, इसको हम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। जर्नल एक्सपेंसेस
5,500 है, इंक्लूडिंग ₹500 फॉर द नेक्स्ट ईयर। इसमें 500 रुपया नेक्स्ट ईयर का है। तो हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना है, इसलिए हम इसमें से 500 रुपीज़ को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज़। यहाँ स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज़ क्या है 40,000 का। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, हम देखते हैं कि इसके ऊपर क्या एडजस्टमेंट है। जब एडजस्टमेंट आएगा तो हम इसको समझेंगे। उसके बाद है बाय बैलेंस कैरी डाउन, कैश इन हैंड और कैश इन बैंक। कैश इन हैंड और कैश इन बैंक ये हमारे असेट है, इसको हमें असेट साइड रिकॉर्ड करना है, लेकिन हमारे पास बैलेंस शीट नहीं है, इसलिए हम इस क्वेश्चन में इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन जब भी बैलेंस शीट दी होगी तो हम क्लोजिंग कैश बैलेंस को ही रिकॉर्ड करेंगे, ओपनिंग कैश बैलेंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर हमारे एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 1, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पर करंट ईयर इज़ ₹4,500। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है हमारा 4,500। तो हमारा करंट ईयर कितना है 2018 और 19, तो अमाउंट है 44,500। तो हम 2018 और 19 का जो सब्सक्रिप्शन है उसमें आउटस्टैंडिंग 4,500 को ऐड कर देंगे। और इसका सेकेंड इफेक्ट पास नहीं होगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं बनानी है। अगर हम क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाते तो इसका सेकेंड इफेक्ट पास करते। फिर आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर अमाउंटेड टू ₹1,000। करंट ईयर का रेंट आउटस्टैंडिंग है 1,000। रेंट में से हम 5,000 में से पहले 2,000 को माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें 1,000 ऐड कर देंगे क्योंकि आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है। इसका भी सेकंड इफेक्ट पास नहीं होगा क्योंकि हमारे पास बैलेंस शीट नहीं है। फिर है एंट्रेंस फीस आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। जो हमारी एंट्रेंस फीस है वो फर्म की रेवेन्यू इनकम ही मानी जाएगी, यानी ये फर्म की नॉर्मल इनकम है। इसलिए हम क्या कर देंगे, जैसा भी एंट्रेंस फीस हमें दिया है हम एज इट इज़ ले जाके उसको लिख देंगे, यानी हमें एंट्रेंस फीस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। वो हमें 2 में दिया है, हमें बाय में ले जाके 8,000 का एंट्रेंस फीस रिकॉर्ड कर देना है। फिर है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 1 अप्रैल 2018 फॉर ₹6,000। हमारा ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल है 6,000, यानी फर्म के पास 6,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल था। एंड 31 मार्च 2019 ₹14,000। और जब ईयर एंड हुआ तो फर्म के पास 14,000 का जो स्पोर्ट्स मटेरियल इसका स्टॉक फर्म के पास बच चुका है। तो हमें इसका एडजस्टमेंट कैसे करना है, तो हमें क्या करना है, हमें एक्सपेंडिचर साइड जाना है और हमें लिखना है टू स्पोर्ट्स मटेरियल। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमें 6,000 दिया है, फर्म के पास ऑलरेडी 6,000 का था, प्लस परचेस फर्म ने और 40,000 का प्लस किया और फर्म के पास टोटल स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया 46,000, जिसमें से फर्म के पास 14,000 का स्टॉक बच गया। इसलिए हम 46 में से 14,000 को माइनस करते हैं तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। और 14,000 का सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड पास होगा, लेकिन हम इस क्वेश्चन में पास नहीं करेंगे क्योंकि हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी है। अब इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तब हम देखेंगे हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। ये है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको लिखने से पहले जिस कंपनी का नाम हमें दिया गया है उसका नाम लिखेंगे। इन द बुक्स ऑफ सतारा स्पोर्ट्स क्लब, ये नाम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 ये डेट भी हमें क्वेश्चन में दी हुई है। डेबिट हमारा एक्सपेंडिचर होगा, क्रेडिट इनकम होगा, 2 अमाउंट के कॉलम हैं। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे हमें दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन एंड कैश एट बैंक। ये हमें ओपनिंग कैश बैलेंस है, ओपनिंग कैश बैलेंस को रिकॉर्ड नहीं करते, हम इसको इग्नोर करते, इसका कोई ट्रांजेक्शन हमें इधर पास नहीं करना है। फिर नेक्स्ट है टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हमें 3 ईयर्स का दिया हुआ है, तो हम देखते हैं कि हमें कौन सा सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड करना है। सबसे हमें दिया है 2017 और 18। 2017 और 18 ये हमारा प्रीवियस ईयर है जिसका रिकॉर्ड हम एनपीओ में नहीं करते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्रीवियस ईयर का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर 2018 और 19 ये हमारा करंट ईयर है, तो यहाँ हम सिर्फ करंट ईयर का ट्रांजेक्शन ही पास करेंगे, करंट ईयर का ही ट्रांजेक्शन पास होगा। उसके बाद है 2019 और 20 ये हमारा नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर का ट्रांजेक्शन भी हम पास नहीं करेंगे। अगर हमें बैलेंस शीट दी होती तो हम इसका ट्रांजेक्शन लाइबिलिटी साइड पास करते। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड हम इसका क्या करते, ट्रांजेक्शन को पास करते।
लेकिन हमें यहाँ बैलेंस शीट नहीं दी हुई है, इसलिए हम इसका ट्रांजैक्शन पास नहीं करेंगे। यहाँ भी हमें इसको कोई रिकॉर्ड नहीं करना है, हमें सिर्फ करंट ईयर को ही रिकॉर्ड करना है और इस पर ट्रांजैक्शन करना है। तो हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज़ ₹44,500। इस पर एडजस्टमेंट है तो हम इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग है तो प्लस आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होगा। 4,500 हम ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 49,000 हमारा आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट आएगा टू एंट्रेंस फीस। तो टू एंट्रेंस फीस को हम लिखेंगे बाय एंट्रेंस फीस। तो इस पर एडजस्टमेंट दी हुई है कि ये हमारी रेवेन्यू इनकम है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखेंगे एज इट इज़ जैसा दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है हमारा टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। ये बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशन है, इसलिए रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर हमें लाइबिलिटी साइड लिखते अगर बैलेंस शीट दी होती, हम इसका कोई ट्रांजेक्शन इधर पास नहीं करेंगे। फिर लिखेंगे हम बाय इंटरेस्ट, हमें टू इंटरेस्ट दिया हुआ है तो हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अमाउंट इज़ ₹600। ये फर्म की इनकम है, इसलिए हम इनकम साइड लिख देंगे। नेक्स्ट है टू सेल ऑफ फर्नीचर की बुक वैल्यू 8,000, तो 4,500 में सेल किया, लॉस हुआ है तो हम डेबिट में लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए हम डेबिट में लिखेंगे। अमाउंट है फर्नीचर की बुक वैल्यू है 8,000 में से हम 4,500 माइनस करेंगे तो हमें रियल लॉस की वैल्यू पता चलेगी, तो रियल लॉस हुआ उसको 3,500 का। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे इनकम साइड कंप्लीट हो चुके, हम एक्सपेंडिचर देखते हैं। एक्सपेंडिचर में हमारा फर्स्ट आइटम है बाय सैलरी, तो हम लिखेंगे टू सैलरीज अमाउंट इज़ ₹5,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। फिर लिखेंगे नेक्स्ट टू रेंट, इसे एडजस्टमेंट इसे इनर कॉलम में लिखेंगे। अमाउंट इज़ ₹5,000। माइनस करेंगे इसमें से हम 2,000 को, जो क्या है हमारे लिए प्रीवियस ईयर का है, तो प्रीवियस ईयर की इनकम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसलिए हम प्रीवियस ईयर के 2,000 को माइनस कर देंगे। हमारे पास बैलेंस बचेगा 3,000। अब इस पर एडजस्टमेंट है, इसलिए हम इसको इनर कॉलम में ही रहने देंगे। इसमें हमें इसने ये बोला है कि रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो हम लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग। कितना आउटस्टैंडिंग है 1,000, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा रेंट का 4,000। इसका सेकेंड इफेक्ट पास नहीं होगा क्योंकि हमें बैलेंस शीट नहीं दी हुई है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो हम लिखेंगे टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अमाउंट इज़ ₹1,450। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे टू फिक्स डिपॉजिट असेट है, इसलिए हम इसको यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि हमने बैलेंस शीट नहीं बनाया है। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट इज़ ₹7,750। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है बाय जर्नल एक्सपेंसेस, तो हम लिखेंगे टू जर्नल एक्सपेंसेस है हमारा 5,500 बिकॉज इसमें 500 नेक्स्ट ईयर के लिए इंक्लूड है, इसलिए हम इसको पहले माइनस कर देंगे क्योंकि हमें नेक्स्ट ईयर का या प्रीवियस ईयर का कुछ भी इनकम और एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करना है। तो हम इसमें से 500 जो है नेक्स्ट ईयर का माइनस कर देंगे तो हमें इस ईयर का एक्सपेंस मिल जाएगा जर्नल, तो हम लिखेंगे 5,500 माइनस के बाद हमें आंसर मिलेगा 5,000। फिर नेक्स्ट है टू स्पोर्ट्स मटेरियल पे एडजस्टमेंट है। हमें यहाँ ओपनिंग, क्लोजिंग और परचेज दोनों दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट ये होता है कि ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। हमें ओपनिंग स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल की एडजस्टमेंट में दी हुई है, लास्ट एडजस्टमेंट में ओपनिंग स्टॉक है इसका, जो हम लिखेंगे अमाउंट इज़ ₹600। इसमें हम परचेज़ को ऐड कर देंगे जो हमें रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है। परचेज़ उसने एडिशनल परचेज़ किया है 40,000 का, तो हम लिखेंगे
40,000। अब दोनों को ऐड कर देंगे 46,000। उसके पास ऑलरेडी 6,000 का था, उसने और 40,000 का परचेज़ किया। अब टोटल स्पोर्ट्स मटेरियल हो चुका है 46,000। अब इसमें से हम क्लोजिंग अमाउंट को माइनस कर देंगे जो हमें एडजस्टमेंट में दी हुई है। तो हम लिखेंगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है इसका 14,000। हम 46 में से 14,000 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 32,000। यानी इस साल उसने 32 का स्पोर्ट्स मटेरियल यूज़ किया। अगर बैलेंस शीट होता तो हम क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड पास करते, लेकिन अभी हम पास नहीं करेंगे क्योंकि हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी है। ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम टोटल करेंगे डेबिट और क्रेडिट का और देखेंगे जिसका टोटल बड़ा होगा उसको दोनों साइड लिखेंगे। तो हम देखते हैं हमारा टोटल क्या है। तो हमारा क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, तो हम क्रेडिट साइड के जो टोटल है उसको दोनों साइड लिख देंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल आता है हमारा, क्रेडिट साइड का टोटल है हमारा 57,600। बड़ा अमाउंट है इसलिए इसको दोनों साइड लिखेंगे 57,600। अब हम देखेंगे कि हमारा जो क्रेडिट है वो अमाउंट है टोटल है उसका 57,600 और डेबिट का अमाउंट है हमारा 51,700। बड़े अमाउंट में से हम छोटे अमाउंट को माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 5,900। हमारा बैलेंस एक्सपेंडिचर में बचा इसलिए हमारा सरप्लस हो जाएगा। तो हम इधर लिखेंगे सरप्लस टू सरप्लस और अमाउंट लिखेंगे सरप्लस का टू सरप्लस अमाउंट इज़ ₹5,900 और नीचे लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी हमारी इनकम हमारे एक्सपेंस से ज़्यादा है इसलिए फर्म का सरप्लस है, फर्म का फ़ायदा है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दैट्स इट।